साक्षी, आई एम रेडी। मैं भी। साक्षी ने कहा मैं भी। इसे हम इंग्लिश में एक तो इस तरह से बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो रेडी, मैं भी तैयार हूं, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं सो एम आई, सो एम आई। जब भी सामने वाले की बात में इज एम आर आए और आपने रिप्लाई में कहना हो मैं भी, तो आप बोलो सो एम आई। और जब भी सामने वाले की बात प्रेजेंट टेंस में हो, यानी मैं ऐसा करता हूं या करती हूं, और आपने कहना हो मैं भी, तो आप बोलो सो डू आई। और जब भी सामने वाले की बात फ्यूचर टेंस में हो कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, और आपने कहना हो कि मैं भी, तो आप बोलो सो विल आई। अब आप एक सेंटेंस बनाओ, मेरी इस बात का जवाब दो कि मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब आपने कहना हो मैं भी, तो क्या बोलोगे? मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, मेरा वीडियो चलाओ ना। माय इंटरनेट इज एक्टिंग अप टुडे। साक्षी ने कहा माई इंटरनेट इज एक्टिंग अप टुडे। इसका मतलब होता है कि मेरा इंटरनेट अजीब सा बिहेव कर रहा है, सही से ठीक से नहीं चल रहा है। एक्टिंग अप आप किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, ही इज एक्टिंग अप टुडे। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ही इज एक्टिंग अप टुडे। अवल, तुम्हारा आईफोन कहाँ गया? वो खराब हो गया था, सो मैं ये सस्ते वाला यूज कर रहा हूं। यू आर सो वर्सेटाइल। साक्षी ने कहा यू आर सो वर्सेटाइल। इसका मतलब क्या है? वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई चीज ऐसी हो जो किसी भी सिचुएशन में ढल सके, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सके, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या बुरी। यू आर सो वर्सेटाइल। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं बहुत वर्सेटाइल हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मैं अवल को बताती हूँ। क्या बताना है? एक शॉकिंग न्यूज के लिए तैयार हो जाओ। साक्षी ने कहा एक शॉकिंग न्यूज के लिए तैयार हो जाओ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम कह सकते हैं गेट रेडी फॉर अ शॉकिंग न्यूज, पर इसकी परफेक्ट इंग्लिश होगी ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ शॉकिंग न्यूज। ब्रेस योर सेल्फ का मतलब होता है किसी अनप्लेजेंट, किसी बुरी, किसी शॉकिंग खबर के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ शॉकिंग न्यूज। इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। साक्षी, मेरा हेलमेट कहां है? पता नहीं, ऐसे ही चले जाओ ना। इट वुड बी फूलहार्डी टू राइड विदाउट द हेलमेट। मैंने कहा इट वुड बी फूलहार्डी। इसका मतलब है कि ये एक बेवकूफी भरा जोखिम लेने वाली बात है, बेवकूफी भरा रिस्क लेने वाली बात है। इट वुड बी फूलहार्डी टू राइड विदाउट द हेलमेट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि लॉटरी की टिकट खरीदना एक बेवकूफी भरा जोखिम लेने वाली बात है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, मेरा फोन देना। अनु, वो मैंने फोन दिया था ना, वो देना। मैंने तो आपको दिया था। अरे मैंने तुम्हें दिया था। नहीं, मैंने आपको दिया था। मैंने तुम्हें दिया था। नहीं नहीं। अरे अरे रुको, किसने किसको दिया था? हु गेव इट टू whom? एक बार मैंने हु यूज किया, दूसरी बार मैंने whom यूज किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब एक्शन करने वाले के बारे में पूछना हो कि वो एक्शन करने वाला कौन है, तो हम हु यूज करते हैं, किसने दिया, हु गेव। और जब एक्शन रिसीव करने वाले के बारे में पूछना हो किसको दिया, तो हम whom यूज करते हैं, टू whom। हु गेव इट टू whom? किसने किसको दिया? अब आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें हु और whom का यूज हो, और मुझे कमेंट्स में बताओ। नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। चल बाय। क्या हुआ? दीपिका पैसे मांग रही थी तो? और मैंने मना कर दिया। डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। मैंने कहा डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड वो होता है जो सिर्फ अच्छे दिनों में काम आता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है। सो मैंने कहा डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसा फ्रेंड मत बनो जो सिर्फ अच्छे दिनों में काम आए। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अवल, क्या हो गया? यार, आज जिम में लेग्स की एक्सरसाइज कर ली। That's what happens when you don't exercise regularly. साक्षी ने कहा दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली। जब भी हम हिंदी में इस तरह की बात करते हैं कि ऐसा ही होता है जब इस तरह से करो, तो हम अपनी बात को इंग्लिश में इस तरह से शुरू करते हैं, दैट्स व्हाट हैपेंस। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि ऐसा ही होता है जब पढ़ाई ना करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ। टाइगर श्रॉफ की मूवी इतना हिट हो गई। एवरी डॉग हैज इट्स डे। मैंने कहा एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसका मतलब क्या है? हिंदी में एक मुहावरा होता है ना, हर कुत्ते का दिन आता है। यही मतलब होता है एवरी डॉग हैज इट्स डे का, कि हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी सक्सेस या खुशी का टाइम आता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
इस कंपनी के साथ डील हो गई। You have the Midas touch. साक्षी ने कहा यू हैव द माइडस टच। इसका मतलब क्या है? आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की बन जाती थी। उस राजे का नाम था माइडस। वहीं से आया है ये फ्रेज द माइडस टच, यानी तुम जिस चीज को छूते हो वो सोने की बन जाती है, उससे फायदा हो जाता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा दोस्त जिस चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको बिना ग्रामर में उलझाए मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश सिखाई है, ताकि आप बोर भी ना हो, आपको एक वेब सीरीज की तरह यह कोर्स लगे। इसे रिसेंटली ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और इसे कंप्लीट करने पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसकी डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।